Hello student, today we will discuss about what is one person company. वन पर्सन कंपनी होती क्या है, वन पर्सन कंपनी बनाते कौन है। बेसिकली वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। वन पर्सन कंपनी इज फॉर इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट इंडिया में लाया गया वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, जो एक प्रोप्राइटरशिप की तरह काम कर रहे हैं और उनको एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मिल सके। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बेनिफिट्स का ग्रांट के लिए किया गया। एक कंपनी अपने आप को ओपीसी बना लेगी, दिस मीन्स फॉर इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही बंदा होगा। अब क्वेश्चन आता है, ये लिमिटेड बाय शेयर होती है या लिमिटेड बाय गारंटी होती है? ये दोनों में कोई भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा है। द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ कंपनी विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन इट मीन्स नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। ओपीसी डिफर फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इन एन एक्सपेक्ट that OPC is a separate legal entity with a limited liability for a number where and in the case of sole proprietary, the liability of owners entire assets constituting of official and personal. Rule 3 and Rule 4 of the Companies Incorporation Rule 2014 provide certain provision specifically applicable in case of one person company. रूल 3 एंड रूल 4 जो है कंपनीज एक्ट के, इनकॉर्पोरेशन के, वो जो भी प्रोविजंस हैं उनके वो सारे एप्लीकेबल होते हैं इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी में। चलिए आगे हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओपीसी। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वन पर्सन कंपनी में। वन पर्सन कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। ओपीसी कंपनी जो है वो कभी भी इनकॉर्पोरेट और कन्वर्ट नहीं हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी इट मीन्स अ चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को हम सॉर्ट ऑफ ब्रीफ में समझे तो वो एक होती है चैरिटेबल कंपनी जिसके मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। आगे जानते हैं वन पर्सन कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशंस दे रखा है। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें हमें कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वन पर्सन कंपनी के केस में दे डोंट हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 वो आपको छोटा से छोटा बनाना होता है। देन कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी एजीएम ईजीएम वाले प्रोविजंस होते हैं ये सारे के सारे ओपीसी में नहीं लगते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं तो आपको जो समय मिलता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो आपको 180 डेज तक में आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर फाइल कर सकते हैं। कंपनीज के अलग अलग होते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा है सेक्शन 240 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 92 इसमें भी एग्जाम्पशन मिला है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न बाय डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सेक्शन 34 जो है उसमें भी एग्जाम्पशन दे रखा है। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वन डायरेक्टर अब्रीज्ड बोर्ड रिपोर्ट्स। सेक्शन 96 जो है ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग एज लाइक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। सेक्शन 173 में भी एग्जाम्पशन मिल रखा है रिलैक्सेशन विथ रिगार्ड टू होल्डिंग बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 137 में भी मिला है ओपीसी आर अलाउड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ अ 6 मंथ इट मीन्स 180 डेज फॉर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ 30 डेज। अब क्वेश्चन आता है कैन ओपीसी बी कन्वर्टेड? आंसर इज यस। ओपीसी कैन कन्वर्ट वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी विदाउट एनी टाइम रेस्ट्रिक्शंस। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब वो पर्सन जो इंडिया में 120 दिनों तक रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।